हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज जो सेशन रहेगा बच्चों, ये आपका प्रीवियस का ही रहेगा सेशन, जो आपका अपकमिंग एग्जाम है एमटीएस को लेकर। आज हम कुछ ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, लाइक स्पॉट द एरर के क्वेश्चंस करने वाले हैं इस सेशन के अंदर। सो आप बच्चे ज़रूर सेशन को कंप्लीट देखें ताकि आप चीज़ों को समझ सकें किस तरह से। देखो, अगर आप बच्चे एसएससी की तैयारी पहले से कर रहे हो तो आप बिल्कुल चीज़ों से अवेयर होंगे कि एमटीएस हो या सीएचएसएल हो, सीपीयू हो या स्टेनो हो या सीजीएल हो, हर एग्जाम के अंदर प्रीवियस का एक मेजर रोल होता है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत रिपीट होते हैं, नेचर ऑफ एरर बहुत रिपीट होती है। बट अगर आप बच्चे अभी बिल्कुल नए नए हैं, 12 पास आउट हैं, या आप ग्रेजुएशन में भी हैं बट कभी तैयारी नहीं करी है, तो आप बच्चे ये समझ लो कि ये प्रीवियस जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एसएससी एग्जाम्स, क्योंकि एसएससी के अंदर प्रीवियस बहुत बार रिपीट होते हैं, नेचर ऑफ एरर रिपीट होती है, वोकैब रिपीट होती है। सो इसीलिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब देखो, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड यू स्पेंड सो मच मनी ऑन ओल्ड एंड यूजलेस फर्नीचर। बिल्कुल सही है भाई, क्यों स्पेंड कर रहे हो, क्यों खर्च कर रहे हो पुराने फर्नीचर पे, है ना, होते हैं ना। ये क्वेश्चन आपका एमटीएस का है जो 11/10/2021 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आपका बच्चों एमटीएस का है जो 11/10/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको चेक करना है, इसको बोलते हैं स्पॉट द एरर, जिसके अंदर एग्जामिनर सेंटेंस को ब्रेक करके देता है, ठीक है। और आपको चेक करना होता है कि क्या किसी भी पार्ट में कोई भी एरर है या नहीं, ठीक है। जिस पार्ट में एरर है वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा। अब देखो, यहां पर एक चीज आती है बच्चों, वो क्या आती है, डिड आ रहा है। ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट की बात करें, ग्रामर में पास्ट इंडेफिनिट की बच्चों बात करें, तो पास्ट इंडेफिनिट में आप एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर आपका सेंटेंस होगा अफर्मेटिव, अगर आपका सेंटेंस होगा अफर्मेटिव, तो आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं वर्ब की सेकेंड फॉर्म। लेकिन अगर आपका सेंटेंस होगा नेगेटिव या फिर सेंटेंस होगा आपका इंटेरोगेटिव, तो आपको ध्यान रखना है बच्चों, वहां पर आप बच्चे यूज करते हैं डिड। और ग्रामर में जब भी डिड आता है तो वो लेकर आता है अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बस नेगेटिव में नॉट आ जाता है, इंटेरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट आ जाती है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। सो हमने यहाँ पे डिड के साथ स्पेंट देखा, खर्च करना, SPEND, स्पेंड, ये होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड इसकी सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है स्पेंट। स्पेंट वर्ब की सेकेंड भी है और थर्ड भी है। स्पेंट जो है बच्चों वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म भी है और थर्ड फॉर्म भी है, जो कभी भी डिड के साथ यूज नहीं होगी। तो एरर किस पार्ट में है, थर्ड पार्ट में है। हम डिड के साथ लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन होगा थर्ड, ठीक है। हम यहाँ पे स्पेंड की जगह क्या बोलेंगे, स्पेंड, खर्च करना, ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन एमटीएस का क्वेश्चन है 11/10/2021 का, 11/10/2021 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, मच विलेजर्स अटेंडेड द फेस्ट hosted बाय द विलेज पंचायत। विलेजर्स जो गांव में रहने वाले लोग हैं, ठीक है, विलेज में रहने वाले लोग जो हैं, स्पीक करने वाला स्पीकर, ठीक है, राइट करने वाला राइटर, तो विलेज में रहने वाला क्या हुआ, विलेजर हुआ भाई। अब देखो पॉइंट क्या आता है, इसमें दे रखा है मच का यूज। देखो बच्चों, मच का यूज हम वहां करते हैं जब आप बात करेंगे क्वांटिटी की, जब आप बात करेंगे क्वांटिटी की। आप जानते क्वांटिटी किनकी होती है, क्वांटिटी उनकी होती है जो काउंटेबल नहीं होते, जिन्हें आप 1 2 3 की फॉर्म में काउंट नहीं कर सकते। यानी कि क्वांटिटी का मतलब होता है आपका अनकाउंटेबल, यानी कि मच का यूज होता है अनकाउंटेबल नाउन के साथ।
और अनकाउंटेबल वो होते हैं जिन्हें आप 1 2 3 के फॉर्म में गिन नहीं सकते। मैंने कितना वाटर पिया है वी कैन नेवर काउंट, बट कितने ग्लास पिया है वी कैन काउंट। मैंने कितना मिल्क पिया है वी कैन नेवर काउंट, बट कितने ग्लासेस पिया है वी कैन काउंट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है क्वांटिटी और मैनी के बीच में, यानी कि मच एंड मैनी के बीच में। सेम केस में मैनी का यूज होता है वहां पर जब बात करते हैं हम नंबर्स की, और मैनी यूज होता है फॉर काउंटेबल। बट आपको ये ध्यान रखना है अनकाउंटेबल जो होते हैं वो हमेशा सिंगुलर इन फॉर्म होते हैं, बट जो काउंटेबल होते हैं ये हमेशा प्लूरल इन फॉर्म होते हैं। एंड विलेजर्स को हम काउंट कर सकते हैं, कितने विलेजर्स हैं, हाउ मेनी विलेजर्स आर देयर, वी कैन काउंट। तो विलेजर्स इज अ काउंटेबल केस, तो काउंटेबल के साथ हम कभी भी मच का यूज नहीं करते। सो मच किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में, क्योंकि यहाँ पे मच की जगह क्या आएगा, मैनी। सो यहाँ पर इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन क्या आएगा, फोर्थ। ठीक है, चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन एमटीएस का है जो 11/10/2021 में पूछा गया है। 11/10/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्या है, द डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट व्हाट, अब देखो अंडरलाइन करके दे दिया ना, व्हाट ही हैड एट द प्रीवियस नाइट। ठीक है, अब यहां पर जितने पार्ट को अंडरलाइन करके दे रखा है, देख सकते हो नीचे ऑप्शन में दे रखा है सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। बिल्कुल रिलैक्स होके पढ़ो, जितना आप इंजॉय करके पढ़ोगे उतनी चीजें जल्दी समझ आती हैं। हमेशा हम बहुत बार हमारे माइंड में क्या होती है, चीजें सेट हो जाती हैं, भाई मुझे नहीं आ सकती, बट मेरा ऐसा मानना है कि आप वो काम भी कर सकते हो जो आप सोचते नहीं हो, क्योंकि ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। कोशिश तो करो, एफर्ट्स तो डालो। ठीक है, तो इंग्लिश कोई इतना डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, लैंग्वेज है, बहुत इजी है, सीखने की कोशिश तो करो। जब सीखोगे तो समझ आएगा, समझ आएगा तो इंटरेस्ट आएगा। इंटरेस्ट क्यों आएगा भाई, समझ आ रहा है, तो वही इसके अंदर भी पॉइंट है। भाई हम यहाँ पर आस्क्ड की बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं ही हैड इट की। अब पॉइंट आता है कि यहां पर हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें ये तो क्लियर है, हमें ये तो क्लियर है कि हैड है, क्योंकि ग्रामर में जहां पर भी हैज, हैव और हैड आता है वहां पर हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ईट होती है जिसका मतलब खाना होता है फर्स्ट फॉर्म, एट सेकंड होती है एंड ईटन थर्ड होती है। ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, एट वर्ब की सेकंड फॉर्म है एंड ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और हम जानते हैं कि जहां पर भी हैज आता है, हैव आता है और हैड आता है, वो अपने साथ लेकर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमें यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है, तो हमें ये तो क्लियर हो गया कि ये हमारा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो नो सब्स्टिट्यूशन तो हो ही नहीं सकता, उसके साथ साथ थर्ड ऑप्शन भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगेन सेकंड फॉर्म आ रही है। अब पॉइंट क्या आता है, ही हैड ईटन या हैड ही ईटन, क्योंकि दोनों में हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रहा है, दोनों में हैड के साथ क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर व्हाट का यूज दो क्लॉजेस के साथ आए, भाई दो क्लॉजेस क्यों है, देखो सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब, तो वहां पर ये व्हाट का जो यूज है ये आपका एज अ कंजंक्शन है, एज अ कनेक्टर है। और कनेक्टर के केस में देखो, अगेन मैंने आपको इतना डिटेल में चीजों को समझा रही हूँ ताकि आपका एक भी डाउट रह ना जाए। ठीक है, आपको ये ना लगे कि मेरा ये चीज रह गई। ठीक है, तो आपको मैं इसलिए इतने डिटेल में समझा रही हूँ, तो इसको आप इस तरह से समझ लेंगे कि जब भी आप दो क्लॉजेस के बीच में कोई भी WH फैमिली वर्ड देखें, व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, विच, व्हाट, तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे वो किसका काम करेगा, कंजंक्शन का। या आपने नरेशन में भी पढ़ा होगा, एंड व्हेनेवर दे आर यूज्ड एज अ कंजंक्शन, जब भी ये WH फैमिली वर्ड्स आपके कंजंक्शन का काम करते हैं तो उसके साथ पहले सब्जेक्ट आता है एंड आफ्टर दैट आपकी हेल्पिंग और मेन वर्ब आती है। सो इसीलिए हम यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को एलिमिनेट करके हम फोर्थ ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है,
पॉइंट क्लियर हुआ? आई होप आपको बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर होगा। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका अगेन एमटीएस का ही क्वेश्चन है जो 12/10/2021 में पूछा गया है। 12/10/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, क्या है? Who has distributed these sweets among the children? Who has distributed this sweets among the children? भाई हैज को देखा तो यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म ठीक है। भाई स्वीट बांट रहा है तो पर्सन होगा, हु भी ठीक है। ठीक है, अब यहां पर बात कर रहे हैं चिल्ड्रन। चिल्ड्रन हमें मेंशन नहीं है कि एक है, दो है, तीन है, चार है, तो यानी कि मोर देन टू है। बिल्कुल सही। तो जब मोर देन टू की बात करते हैं, ठीक है, मोर देन टू की बात करते हैं जिनमें कोई डेफिनेट नंबर गिवन नहीं होता, उसके साथ साथ कोई वॉवल साउंड भी नहीं है द के केस में, तो वहां पर अमंग लगता है, तो जो बिल्कुल सही है। तो जब सब सही है तो बचता क्या है? कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट, यानी कि नो एरर, क्योंकि सेंटेंस आपका ऑलरेडी एरर फ्री दिया गया है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है बिटवीन वहां आता है जब दो की बात करेंगे, जब दो से ज्यादा की बात करेंगे तो अमंग और अमंगस्ट का यूज होता है। अमंग और अमंगस्ट में एक ही डिफरेंस है, अगर आपका वर्ड वॉवल साउंड से स्टार्ट है लाइक अस, अवर ब्रदर्स, तो आप अमंगस का यूज करते हैं, अदरवाइज आप अमंग का यूज करते हैं। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगेन एमटीएस का क्वेश्चन है, 13/10/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। Karan was so deep affected by the film that he didn't speak a word. हो जाता है ना कभी कभी, छोटे बच्चे जो होते हैं मैच्योर नहीं होते, मूवी देख लेते हैं, डरावनी हॉरिबल मूवीज देखते हैं, देख कर क्या हो जाते हैं, कुछ सिंगल वर्ड नहीं बोलते, स्पीचलेस हो जाते हैं एकदम से। ठीक है, तो कुछ कुछ ऐसा ही केस इसका, वो इतनी बुरी तरह से प्रभावित हो गया। तो देखो आपको एक चीज समझनी है बच्चों, एक होता है अफेक्ट और एक होता है इफेक्ट। आप बच्चे ध्यान रखेंगे, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूं, आप मेरे पढ़ाने से हो रहे हो अफेक्ट। होना मतलब होता है एक्शन, और एक्शन मतलब होता है वर्ब। और आप पर मेरे पढ़ाने का, आप पर मेरे पढ़ाने का पड़ रहा है इफेक्ट। प्रभाव मतलब नाउन। अफेक्ट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है अफेक्टेड, सेकेंड भी और थर्ड भी। अफेक्ट की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है अफेक्टेड। इफेक्ट आपकी क्या है? वर्ब या नाउन? इफेक्ट नाउन है और नाउन की कोई फॉर्म नहीं होती। सो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर आप इफेक्टेड का यूज नहीं करेंगे और इफेक्टिव भी नहीं होगा, नो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं होगा। अब क्या आएगा? फर्स्ट या फिर सेकेंड। सो डीपर नहीं आ सकता, हम लोग क्या लिखेंगे? डीपली अफेक्टेड, क्योंकि जो वर्ब को क्वालिफाई करता है उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, और इसको एडजेक्टिव बनाने के लिए लगाएंगे हम एल, इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम का ही एमटीएस का, जो 13/10/2021 में पूछा गया है। 13/10/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? द स्टूडेंट्स हैव बीन डूइंग योगा सिंस एन आवर। आर्टिकल ए और एन जहां पर भी आप बच्चे देखें तो आपको एक चीज समझ लेनी है, इनका मतलब होता है 1। देयर आर 7 days इन 1 week की जगह हम बोलते हैं इन अ वीक, यानी कि हम एक की बात कर रहे हैं। जहां पर भी नंबर्स आएंगे, न्यूमेरिकल नंबर्स आते हैं, आफ्टर दैट वीक मिले, मंथ मिले, ईयर मिले, सेकेंड्स मिले, मिनट्स मिले, तो वहां पर हम कभी भी सिंस का यूज नहीं करते, क्योंकि सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बट यहां पर हम बात कर रहे हैं पीरियड ऑफ टाइम की। तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करते हैं हमेशा फॉर, तो यहाँ सिंस की जगह क्या आएगा? फॉर, इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी एमटीएस का है, जो 13/10/2021 में पूछा गया है। 13/10/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो क्या है?
बोथ रेनू एंड हर सिस्टर इज वेरी टॉल एंड आर इन बास्केट टीम। देखो, बोथ मतलब दो, वो दो कौन कौन है? एक है रेनू, एक ये नाउन, और एक है हर सिस्टर, ये भी नाउन। और ये दोनों नाउन किससे कनेक्ट है? एंड से। जब भी आपके दो प्रॉपर नाउन या फिर एक प्रॉपर और एक कॉमन नाउन एंड से कनेक्ट होता है तो वो आपके प्लूरल सब्जेक्ट को बताता है। एंड प्लूरल के केस में आप कभी भी इज का यूज नहीं करेंगे, बिकॉज इज का यूज होता है वहां जहां सब्जेक्ट होगा आपका सिंगुलर, और सेम टेंस में आर का यूज वहां होगा जब सब्जेक्ट होगा आपका प्लूरल, और एम का यूज हम वहां करते हैं सेम टेंस में जहां होता है हमारा आई। तो आप इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। हम दो लोगों की बात करें बिकॉज दो नाउन आपके एंड से कनेक्ट है, तो दो का मतलब हुआ प्लूरल, तो वो भी प्लूरल आएगी। बट इस कैसी वर्ब है बच्चों? सिंगुलर। हमें क्या चाहिए? प्लूरल। तो इसीलिए हम इस देख सकते हैं किस ऑप्शन में है? सेकेंड ऑप्शन में। तो सेकेंड इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन, क्योंकि हम इस की जगह यहाँ पर क्या यूज करेंगे? आर। इस की जगह यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों? आर। मैं आपको हर एक पॉइंट बार बार लिखवाती रहती हूँ, चीज़ों को लिखवाती इसलिए हूँ ताकि आप हर एक पॉइंट को समझ सके, आप हर एक पॉइंट को कर सके, ठीक है? तो हर पॉइंट को लिखा जरूर किया करो आप, ठीक है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। वी वर नॉट एबल टू वॉच द मूवी ड्यू टू लॉकडाउन। क्वेश्चन भी 2021 में पूछा गया है, ठीक है? सब सताए हुए हैं लॉकडाउन के, ठीक है? कोई भी हो, हर पर्सन सताया हुआ है लॉकडाउन से। एक ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज थी हमारी लाइफ में, चीज ही कहेंगे अब, ठीक है, जो हमने कभी सोचा भी नहीं था। एक ऐसा टाइम था जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इंसान इंसान से दूर भागेगा, ठीक है? तो चलो, हर चीज निकल जाती है, बट उस लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों की लाइफ खत्म कर दी, ठीक है? सो हमेशा मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए हर चीज़ के लिए, स्ट्रांग रहो, ठीक है? चीज़ें होती रहती हैं, अप्स एंड डाउन्स, पार्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है? चीज़ें प्रभावित हुई हैं, अफेक्ट हुई, मतलब ऐसा नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते इफेक्ट नहीं पड़ा, अफेक्टेड हुए हैं, हर पर्सन अफेक्ट हुआ उससे, ठीक है? हर पर्सन की लाइफ पर उसका इफेक्ट पड़ा है। अभी मैंने समझा था ना, अफेक्ट और इफेक्ट, ठीक है? सो यहाँ पर पॉइंट क्या है? हम बात कर रहे हैं वी की, तो वी के साथ वर्ब करेक्ट है, वी इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब भी प्लूरल वर्ब है। आफ्टर दैट एबल टू, देखो ग्रामर में जब भी हम टी और टू की बच्चों बात करें तो टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बट टू के साथ आईएनजी भी आती है। लेकिन आईएनजी सम फ्रेजेस वाले केस में आते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं जिनके साथ हम टू के साथ लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, लाइक एडिक्टेड टू, ठीक है, लाइक यूज्ड टू, एवर्स टू, ठीक है, हैबिचुएटेड टू, विद अ व्यू टू, लुक फॉरवर्ड टू। ये फ्रेजेस बहुत पूछते हैं, एग्जाम में आता है, ये एडवांस वर्ब का पार्ट है जिसमें टू के साथ आप लगाते हैं जेरेंट फॉर्म में, वी1 में आईएनजी। अदरवाइज टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू कभी भी सेकेंड फॉर्म को लेकर नहीं आता, टू कभी भी थर्ड फॉर्म को लेकर नहीं आता। सो यहाँ पर वॉच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, एंड वॉच की जो सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वो वॉच्ड होती है, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड। तो हम यहाँ पर ध्यान रखेंगे, हम कभी भी सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, एंड वेयर वॉच्ड इज गिवन इन फर्स्ट ऑप्शन, तो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ही होगा। चलेगा, नेक्स्ट चले क्वेश्चन में बच्चों, लिखते चल रहे हो ना हर पॉइंट? बहुत ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है? जब भी मैं आपको पढ़ाती हूँ तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है? ऐसे पढ़ो, ये ऑनलाइन नहीं, आपका ऑफलाइन ही चल रही है क्लास। जैसे मैं ऑफलाइन में बच्चे बड़ा ही इंटरेस्ट लेते हैं, क्यों लेते हैं? क्योंकि टीचर सामने खड़ा होता है, डाउट्स पूछते हैं, बट आपको ऑनलाइन में इसी तरह से पढ़ाया जा रहा है एसएससी बुलेट चैनल पे कि आपको डाउट की गुंजाइश ना रहे, ठीक है? फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आपके हर डाउट का हमेशा हम वेलकम करते हैं, ठीक है? हम चाहते हैं कि आप डाउट्स भेजें, तो मैंने आपको हमेशा बोलती भी हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल अपने डाउट्स को भेजिए। जो भी रिक्वायरमेंट होती है मैं हमेशा बोलती हूँ आप बच्चों को कि आप फ्री हो, ठीक है? जो भी रिक्वायरमेंट है,
किसी भी टॉपिक को लेकर किसी भी तरह की, तो आप उसको सेंड कर सकते हो, मतलब व्हाट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट बात करें। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का ही है जो 14 अक्टूबर 2021 में हुआ था। There will be little more peoples in the class next year, but we have enough space. We have enough space. अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है। एक होता है बच्चों लिटिल, मैंने लिटिल और फ्यू पे आई थिंक एक सेक्शन लिया था, आई थिंक नहीं लिया था, कंफर्म है लिया था। देखा आप सभी ने? नहीं देखा? जिन बच्चों ने नहीं देखा उस सेशन को जरूर देखा, बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया है, बहुत क्लियर तरीके से समझाया हुआ है डिफरेंस बिटवीन फ्यू एंड लिटिल। बट अभी मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा सा बता दूंगी इसमें। फ्यू और लिटिल में एक बेसिक सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि फ्यू का यूज होता है जब भी आप काउंटेबल की बात करते हैं, और लिटिल का यूज होता है जब भी आप अनकाउंटेबल की बात करते हैं। ये एक बेसिक सा डिफरेंस है बिटवीन लिटिल एंड फ्यू। लिटिल अनकाउंटेबल और फ्यू काउंटेबल। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पीपल्स की, तो हमें ये क्लियर हो गया लिटिल का यूज नहीं होगा, ठीक है। मच का भी वही कैसे क्वांटिटी के लिए, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से क्या होगा? तो देयर विल की बात कर रहे हैं ना, क्लास में नेक्स्ट ईयर होंगे, कुछ ना कुछ तो है। तो एक होता है फ्यू और एक होता है अ फ्यू, ऐसे एक होता है लिटिल और एक होता है अ लिटिल। लिटिल इज अ नेगेटिव वर्ड, सेम फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड। अ लिटिल एंड अ फ्यू बोथ आर पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है। तो दोनों पॉजिटिव सेंस, बट मोर देन नथिंग, बट नॉट कंप्लीट। तो यहाँ पर बात हो रहा है थोड़ा बहुत कुछ की बात कर रहे हैं, तो कुछ के लिए हम लोग लिखते हैं अ फ्यू। तो इसीलिए हमारा आंसर ऑप्शन अ फ्यू मोर होगा, फ्यू मोर नहीं होगा, बिकॉज फ्यू इज अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। फ्यू होता है आपका एक नेगेटिव वर्ड, वो वहां पे यूज होता है जहां पे बिल्कुल ना की बात की जाए, ना के बराबर की बात की जाए, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चों अगेन एमटीएस का है, जो 14 अक्टूबर 2021 में पूछा गया है। द बेबी वर नॉट एबल टू ईट एनीथिंग ड्यू टू स्टमक एच। हम बात करें कितने बेबीज की? बेबीज नहीं, बेबी की, ये ध्यान रखना है, बेबीज की नहीं, बेबी की। एंड बेबी इज अ केस ऑफ सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर होगी। वर्ब की बात करें, वर्ब कैसी वर्ब है? प्लूरल। बट हमें सब्जेक्ट कैसा दे रखा है? सिंगुलर। हमें सब्जेक्ट कैसा दे रखा है? सिंगुलर। तो हम यहां पर सेम केस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। तो वॉज विद सिंगुलर और वर विद प्लूरल, वर विद प्लूरल। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे वॉज आएगा, आप वर का यूज नहीं करेंगे। हमें कहाँ दे रखा है वर? कौन से ऑप्शन में? थर्ड ऑप्शन में। तो जिस ऑप्शन में भी वर दे रखा है वही हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा, बिकॉज बेबी इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो इसीलिए वो अपने साथ वो भी कैसी लेकर आएगा? सिंगुलर। क्योंकि ग्रामर में सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच में बच्चों एक एग्रीमेंट है कि जब भी सब्जेक्ट आएगा वो वर्ब को लेकर आएगा। एग्रीमेंट के अंदर दो पॉइंट्स भी रखे गए हैं कि इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन वर्ब विल बी यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म, यानी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। इफ सब्जेक्ट इज गिवन इन अ प्लूरल फॉर्म देन वर्ब टू बी यूज्ड इन अ प्लूरल फॉर्म। सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। सेम उसी एक बेसिक से पॉइंट पे इस क्वेश्चन को पूछा गया एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर पॉइंट, मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको मिल जाए इस बार भी, ठीक है। एमटेस देने जाए और सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए, सीएचएसएल मेंस देने जाए सेम क्वेश्चन आपको मिल जाए, क्योंकि देखो घूम फिर के वही चीजें ग्रामर में पूछी जाती हैं, तो कुछ अलग तो आएगा नहीं, ठीक है। तो इसलिए हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से आपने करना है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इट इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स whom I have ever read। ये क्वेश्चन आपके एमटीएस का है जो 18/10/2021 में पूछा गया। अक्टूबर में हुआ था एमटीएस का एग्जाम 2021 में, उसमें 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया, ठीक है। अब देखो, आप सोचोगे मैम इतना एम्फेसाइज क्यों कर रही है एग्जाम के नाम पे कुछ, ठीक है। मैं इसलिए बोल रही हूँ
ताकि आप समझ सको चीजों को, ठीक है। देखो पॉइंट क्या है यहाँ पे, इट के साथ इज करेक्ट है, इट के साथ इज करेक्ट है बिकॉज इट इज अ सिंगुलर, तो इज भी सिंगुलर है। वन ऑफ के साथ बुक्स बिल्कुल करेक्ट है भाई, वन ऑफ के साथ नाउन हमेशा प्लूरल आता है, बहुत में से एक की बात कर रहे हो, लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बेस्ट की। एक होती है पॉजिटिव डिग्री और एक होती है आपकी कंपैरेटिव डिग्री बच्चों, और एक होती है आपकी सुपरलेटिव डिग्री, एक होती है बच्चों आपकी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री का यूज वहां करते हैं जब आप एक पर्सन की क्वालिटी की बात करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री का यूज आप वहां करेंगे जब कंपैरिजन की बात करेंगे दो लोगों के बीच में। एंड सुपरलेटिव डिग्री इज द हाईएस्ट डिग्री जब दो से ज्यादा की, तो आपने देखा भी होगा दो से ज्यादा का केस इसलिए बेस्ट आ रहा है, ठीक है, सुपरलेटिव का यूज हो रहा है। लेकिन जब भी आपको सुपरलेटिव डिग्री दी होगी तो आपको ध्यान रखना है वहां पर आप यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, वहां पर आप यूज करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन दैट को, क्योंकि whom का यूज बच्चों वहां होता है, whom का यूज वहां होता है जब पर्सन हो, यानी कि लिविंग में पर्सन हो बट ऑब्जेक्टिव केस दिया हो, पर्सन हो बट ऑब्जेक्टिव केस दिया हो, तब हम यूज करेंगे whom को। बट यहां पर जो केस है वो है सुपरलेटिव डिग्री का, सुपरलेटिव कभी भी whom को लेकर नहीं आती। अच्छा whom किस ऑप्शन में दे रखा है भाई, सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है भाई, जिस ऑप्शन में whom है तो वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा, क्योंकि यहां पर हम whom की जगह लिखेंगे दैट। आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर होते चल रहे होंगे, ठीक है, तो लिखते चला करो और अपने डाउट्स पूछा करो, ठीक है। हालांकि डाउट्स की कोई गुंजाइश बची ही नहीं है क्लास में। चलिए आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसको भी समझेंगे बहुत ध्यान से, जैसे अभी तक सारे क्वेश्चन समझे। बहुत ही अच्छे बच्चे आप बच्चे, ध्यान से सुनते हो, पढ़ते हो, ध्यान से कोशिश करते हो पढ़ने की, ठीक है, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है स्टूडेंट का। देखो एक स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट, टीचर चाहता है स्टूडेंट बस उसके पास ऐसा स्टूडेंट हो जो डेडिकेटेड हो, डिसिप्लिन में रहे, डेडिकेटेड हो, बस और कुछ नहीं चाहिए। अगर डेडिकेशन है तो कुछ भी कर सकते हो, अचीव कर सकते हो डिसिप्लिन के साथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ईच टीम वर वेयरिंग अ डिफरेंट कलर्ड ड्रेस। ये क्वेश्चन एमटीएस का है जो 18/10/2021 में ही पूछा गया है, 18/10/2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखो ईच और एवरी की बात करें, ईच और एवरी, मैंने अभी आपको एक पॉइंट समझाया था ना बच्चों, थोड़ी देर पहले आपको एक पॉइंट समझाया था आर्टिकल ए और एन का, कि आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है वन, ऐसे ईच और एवरी का मतलब भी वन होता है बच्चों, ईच और एवरी का मतलब भी वन होता है। आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ईच और एवरी अगर बिफोर नाउन आते हैं तो आप ध्यान रखेंगे ये नाउन आपका हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। इफ ईच एंड एवरी इज यूज बिफोर अ नाउन तो आपका नाउन हमेशा सिंगुलर ही यूज होगा। दूसरा, जब ये सिंगुलर है तो डेफिनेटली उसके साथ वो भी कैसी जाएगी, सिंगुलर। एसवी का मतलब है यहां पर सिंगुलर वर्ब से, एसवी का मतलब है यहां पर बच्चों सिंगुलर वर्ब से, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है बच्चों, आप वर्ब भी सिंगुलर ही यूज करेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं ईच टीम की, एंड वर्ब आपकी प्लूरल वर्ब है, और हम ईच के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे प्लूरल वर्ब का यूज नहीं करेंगे। सेम टेंस में वॉज का यूज होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर का यूज होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सेम टेंस में वॉज का यूज होता है बच्चों सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और वर का यूज होता है बच्चों प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। तो यहाँ पर आप ईच टीम को देखकर वर की जगह क्या लिखेंगे, वॉज, और जहां पर भी आपको एरर मिलती है वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाता है स्पॉट द एरर के क्वेश्चन के अंदर। आई होप आपको हर एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ और आपने लिखा भी हो, नोट्स बना रहे हो ना, बिल्कुल बनाते चलो, ठीक है, हर एक पॉइंट को लिखा करो, नोट्स बनाया करो, ठीक है, पढ़ रहे हो ढंग से पढ़ो, सिलेक्शन लो। देखो सिलेक्शन आप जैसे, तो मैंने आपको एक वीडियो में कराया था रैंक एंड फाइल, रैंक उन्हीं बच्चों की, आप जैसे बच्चों की तो आती है ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, तो कॉमन मैन ही होते हैं जिनकी रैंक आती है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, हर एक पॉइंट को लिखा करो, पढ़ा करो, ध्यान से सुना करो, ठीक है,
और डेली बेसिस पे आप बच्चे एसएससी बुलेट चैनल पे क्लासेस लेना ना भूलें। जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बच्चे सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको नई नई क्लासेस के नोटिफिकेशंस मिल सके, कोई भी सेशन आपका छूटे ना। तो इसीलिए आप बच्चे एसएससी बुलेट चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक इस वीडियो को शेयर किया करो, ताकि उन सब बच्चों तक चीज़ें पहुंच सके जो भी अपनी तैयारी करना चाहते हैं एक परफेक्ट वे में, ठीक है, एक राइट डायरेक्शन में, एक परफेक्ट प्रिपरेशन करना चाहता है, तो वहां तक आपका ये सेशन पहुंच सके, ठीक है। सो आज के लिए इतना रखिए बच्चों, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर द सेशन।